चलिए रिकॉर्डिंग कर दिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। चलिए, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर, ये जो मेरा सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, कि मैं जब यहाँ पे अनिल की जगह पे मोहन लिखूँ तो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे सोहन लिखूँ तो यहाँ पे 3 हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैं बोलूँगा कि अगर दिस सेल ग्रेटर देन जीरो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सम वैल्यू है या सेल, यानी कि इस सेल के अंदर कोई वैल्यू है तभी ना ग्रेटर देन जीरो होगा। तो क्या करूँ, तो मैंने कहा कि दिस सेल में +1 कर दो, है ना। अगर ये जीरो से बड़ा हो तो ये उस सेल में +1 कर दो, अदरवाइज क्या करो, खाली करो, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मोहन, तो ऐसे ही हो जाएगा 2। अब मैं इसको 2 को यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा, जहाँ तक हमको चाहिए 20 तक ले चाहिए तो 20 तक ले ड्रैग कर दूंगा। अब 20 तक ले मैं जब रो लिखूंगा तो यह 20 तक ले ऑटोमेटिक इसका जो सीरियल नंबर है ऑटोमेट कर देगा। मैं लिखूंगा कविता, तो देखिए 3, मैं लिखूंगा ओम तो कर देगा 4, मैं लिखूंगा राहुल तो कर देगा 5, मैं कर दूंगा लिखूंगा राकेश तो 6, इस तक 20 तक जब मैं लिखूंगा, यहाँ तक मैं लिखूंगा अमन, तो उसके हिसाब से किधर गया 20। ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जब यहाँ तक मैं जब लिखूंगा, जहाँ यहाँ तक, इसको हटाते हैं, तो लाइन से मैं लिखूंगा यहाँ तक, तो यहाँ तक ये काम करेगा। मैं लिखा ओम, आ रहा है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, तो देखिए आ रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ रवि, आ गया, रोशन, ये भी आ गया, है ना, इमाम आ गया, अब्दुल, हाँ, तो ये सब आ रहा है। अब देखिए सुनिए, इस यहाँ पे देख लीजिए, और ये 20 तक आएगा, पहले 20 तक देख लीजिए, पहले उसके बाद बताता हूँ। 20 यहाँ पे लिखता हूँ, कभी यहाँ पे लिखता हूँ राजन तो आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ रंजन तो भी आएगा, यहाँ पे ओम लिखता हूँ फिर आएगा, है ना। कविता रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, कविता। अब देखिए नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने 19 तक ही इसको ड्रैग किया था, अगर और भी चाहिए तो इसको ड्रैग करना पड़ेगा। 25 तक ले लिखिएगा तो आएगा, अब 25 के बाद नहीं आएगा, तो इसको ड्रैग करना पड़ेगा। इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या था कि मैंने कहा था इफ दिस सेल ग्रेटर देन जीरो, अगर ये जो सेल है, यानी नेम वाला जो सेल है, या जीरो से ग्रेटर है, यानी कि जीरो से ग्रेटर है, दैट मीन्स कुछ इस सेल के अंदर कोई वैल्यू है, तो क्या करो, तो ये जो सीरियल वाला जो जो हमारा सेल है उसमें 1 जोड़ दो। अदरवाइज अगर यह उससे बड़ा नहीं है जीरो से, तो उसको खाली यानी ब्लैंक कर दो, यही तो डाले थे सिंटेक्स, और एंटर कर दिए, और बाकी इसको ड्रैग कर दिए, जहाँ तक ले चाहिए तो वहाँ तक ले ड्रैग कर दिए, है ना। तो हमको चाहिए यहाँ तक 15 तक ले चाहिए था, तो 15 तक, 16 तक तो 16 तक ड्रैग किया। अब और भी 100 तक ले देना है तो 100 तक ले ड्रैग करना पड़ेगा, तब जाके लिखेगा। अगर 100 तक का रोल देना है तो 100 तक ले ड्रैग करिएगा, तब नाम इंटर करना पड़ेगा, तब 100 तक ले रोल लिखेगा। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि आपने किया है, मान लीजिए 11 तक, चाहे आपने मान लीजिए किया है 22 तक, और आप यहाँ तक किए हैं, और आपने सोचा कि छब ये भी लिखो, इसका भी रोल ऑटोमेट कर दे, इसका भी रोल ऑटोमेट कर दे, तो इसका रोल ऑटोमेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इसको यही तक ले ड्रैग किया था, तो जहां तक ले ड्रैग करेंगे ना, उतना ही तक रोल ऑटोमेट करेगा, बाकी को ब्लैंक कर देगा। फिर अगर उसको आगे कराना है तो फिर उसको ड्रैग करिए, खींच के ले जाइए जहां तक करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ तक करना है। ये 44 तक हो गया, 45 तक, 150 तक करना है तो 50 तक छोड़ दिया, 50 तक का रोल को सीरियल को ऑटोमेट करेगा, 51वां नंबर सीरियल को नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाता है, ये होता है। अब एक ये हो गया, इस तरह में काम करते हैं। अब एक दूसरा मैं चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं अब चाहता हूँ कि मैं सीरियल नंबर देना तो चाहता हूँ, बट मैं सीरियल नंबर देना चाहता हूँ इस तरह, मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम 1 से शुरू हो और कहाँ तक हो, 20 तक हो, चाहे मैं 15 तक का, कि सीरियल 1 से शुरू हो और 15 तक हो। और मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, नेम नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, कोई पे लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर, तो यहाँ पे लिखा नेम। अब मैं नेम बाद में लिखा सकता है, नेम अभी केवल नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा सीरियल, मैं यहाँ पे लिखा इक्वल टू, पहले यहाँ पे एक तो सीरियल लिखना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ पे फार्मूला चलाऊंगा इक्वल टू इफ, देखिए दिस सेल, लिखूंगा इसको, इफ दिस सेल ग्रेटर देन, ऐसा नहीं, इफ दिस सेल +1 ग्रेटर देन दिस सेल, तो क्या करो, इस सेल में 1 जोड़ दो, अदरवाइज इसको खाली रहने दो।
अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए, इसको जहाँ तक खींचेंगे ना, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे फार्मूला कुछ एरर है लग रहा है। यहाँ पे मैंने कहा, एक सेकंड मिल जाइए, थोड़ा फार्मूला एरर आ रहा है लग रहा है। इसको बताना कैसे करना करेगा, फार्मूला थोड़ा एरर है, देखते हैं कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको करना कैसे पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखना कैसे पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, इफ लिखता हूँ कि दिस सेल, है ना, यानी कि ये वाला सेल जो है, दिस सेल +1, दिस सेल ग्रेटर देन दिस सेल +1 ग्रेटर देन दिस सेल, तो क्या कर दो, तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज दिस सेल +1 कर दो, और मैंने कहा एंटर, तो 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा, 2 आया। अब देखिए, अब 2 के बाद 3 नहीं आया, क्यों नहीं 3 आया, क्योंकि इसमें एरर आ गया, तो एरर आ गया। तब एरर को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको फिक्स करना पड़ेगा। क्यों फिक्स करना पड़ेगा कि ये जब मैं इसको आगे ड्रैग करूँ, तो जो एन, देखिए N20 है वह N21 नहीं बन जाए, क्योंकि जब एन इसको ड्रैग करेंगे ना, तो N20 N21 बन जाएगा, है ना। जब इसको ड्रैग करेंगे, ये यहाँ पे चलाया है, तो जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा कि ये देखिए ड्रैग करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। देखिए सब में एरर आ गया, क्योंकि देखिए इसको ओपन करते हैं तो देखिए, आई जो वहाँ पे है एन जो 20 वो था, वो क्या हो गया, N22 हो गया। अब इसमें देखिएगा तो इसमें तो देखिए N24 हो गया। तो ये सब ये भी चेंज हो रहा है, यानी ये भी चेंज हो रहा है ड्रैग करने पर। तो मैं चाहता हूँ कि यह फिक्स रहे या लॉक रहे, जिससे यह मूव नहीं करे, या जो हो वही हो। तो इसका हम इसको लॉक कर देंगे। तो लॉक कैसे किया जाएगा ना, तो इसके पहले एक कीबोर्ड पे डॉलर साइन लगा देंगे, रू के पहले डॉलर साइन लगा देंगे, तो ये लॉक हो गया। और इस रो के और इस कॉलम के पहले डॉलर साइन लगा देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे, देखिए आप एक सेकंड, अब इस रो के पहले डॉलर साइन लगा देंगे, यहाँ पे किधर गया, आ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे हम F4 से होता है लॉक, F4 डॉलर साइन लगा देंगे, अब इंटर दबा देंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे ना, तब हाँ F4 अब देखिए जहां तक खींचिएगा वहां तक कर दिया। 15 तक क्यों किया, 15 तक चूंकि यहाँ पे दिया था। अगर ये 15 की जगह पे अगर हम 17 कर देंगे, तो देखिए 17 तक कर दिया। मैं 18 करूँगा तो 18 तक करेगा, है ना। 20 करूंगा तो 20 तक करेगा, है ना। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे मैं 15 कर रहा था, तो 15 के बाद ये क्या आ रहा है, हैश एरर आ रहा है, देख रहे हैं, हैश वैल्यू नाम का एक एरर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एरर नहीं आए। अगर इससे ज्यादा भी मैं अगर सीरियल फिल कर दिया, तो यहाँ पे एरर नहीं आए। इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं इस फॉर्मूला को डाल दूंगा, एक फार्मूला होता है इफ एरर। तो मैं लिखूंगा इफ एरर, मैं बोलूंगा यदि इस सेल का वैल्यू में कोई गलती हो, तो क्या कर दो, खाली कर दो, है ना। मैंने कहा कि अगर इससे इस सेल में कोई एरर हो, तो क्या करो, इसको खाली कर दो, और एंटर दबा दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। अब देखिए एरर भाग गया, एरर चला गया कि नहीं गया, चला गया ना। तो इस तरह करके हम क्या कर, कोमा, हाँ 2 बार डालें। हाँ देखिए, मैंने क्या किया सुनिए, मैंने क्या किया, लिखा कि इफ दिस सेल +1, यानी इस सेल में अगर एक जोड़ देते हैं तो यह ग्रेटर हो जाए किससे, इससे। तो क्या करो, अगर इससे ग्रेटर हो जाएगा तो उसको ब्लैंक कर दो, मतलब खाली कर दो। अदरवाइज क्या करो, अगर इससे बेसी ज्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या करो कि इसमें एक जोड़ दो।
और इंटर दबा दिया, तो इसने इंटर रिजल्ट दे दिया। बट दिक्कत क्या हुआ, कि दिक्कत ये हुआ कि 15 तक ले तो ठीक है, 15 तक ले तो ठीक है। हेलो। 15 तक तो ठीक है, लेकिन मैं जैसे 15 के ज्यादा खींचूं ट्रैक करूंगा ना, अब इसको लॉक इसलिए करना पड़ेगा ना, कि ये लॉक करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा, इस कॉलम इस वैल्यू को लॉक कर दिए। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि 15 तक तो ठीक है, लेकिन 15 के आगे जब ड्रैग करिएगा ना, तो हैश एरर आएगा। हैश एरर 15 तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे ड्रैग करने पर एरर आ जाता है, एरर। एरर यानी हैश वैल्यू एरर आता है। तो इस एरर को हटाने के लिए मैंने इस पूरे को इफ एरर के अंदर रख दिया, कि यदि इस सेल का वैल्यू में कोई एरर हो तो क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। अब इफ एरर क्या करेगा, कि अगर इसमें कोई एरर आएगा तो उसको हटाएगा, छाटेगा। अगर अगर इसको हम हटा देते, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए इसको हटा दिए, इफ एरर को हटा दिए, यहाँ से हटा दिए मान लीजिए, ठीक है, हटा देते 1 सेकंड के लिए। अब दिक्कत क्या होगा, तो दिक्कत देखिए क्या होगा, आपको बताते हैं। दिक्कत ये होगा कि अगर हम इसको खींच 15 तक तो ठीक है, जैसे देखिए अब आगे ट्रेक करेंगे ना, 15 तक क्यों ठीक है, क्योंकि 15 तक ले वैल्यू दिया गया था, सीरियल 15 तक होगा, इसलिए वहां तक ठीक है। अब आगे देखिए, हैश वैल्यू एरर आ गया, आया कि नहीं आया, 15 तक ठीक है, लेकिन बाद में हैश वैल्यू एरर आ गया। अब इसी एरर को मैं चाहता हूँ कि ये एरर शो नहीं करे, इसी को मैं हटाना चाहता हूँ। इसी एरर को हटाने के लिए मैं इस एरर को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है इफ एरर, तो इसमें फिर चला दिया इफ एरर, इसके अंदर एक और फार्मूला लगा दिया कि इफ एरर, कि अगर इसमें कोई एरर हो तो क्या कर दो, अगर इसमें कोई एरर हो तो ब्लैंक कर दो, है ना। और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दिया। अब देखिए, अब भाग गया। अब यहाँ पे अब 15 की जगह पे 17 करिए, 17 हो गया। 17 की जगह पे 19 करिए, 19 होगा। 25 करिए, 25 का जहाँ तक करिएगा, जहाँ तक आप उसके हिसाब से आपका इस तरह सीरियल नंबर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से भी आप सीरियल को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे हम चलते हैं, और आगे हमारा सवाल है अगला, कि मैं चाहता हूं यहाँ पे, अब देखिए अगला कंडीशन पे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स है। आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे सेल्स है। सेल्स का कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको कहाँ से 50 टू 90, 50 नहीं, इसको कम करते हैं, इसको करते हैं 48 टू 90। यानी यहाँ पे वो फार्मूला चलाए थे, इस वजह से 1 लिख रहा है, बात समझ रहा है। इसके पहले जो फार्मूला चलाए नहीं थे हम लोग, वही फार्मूला यहाँ पे लिख रहा है, इसको क्या करते हैं। अब मैंने यहाँ से मैंने इसका कुछ सेल वैल्यू ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि वैल्यू चेंज नहीं, इसलिए इसको कॉपी किया, और कॉपी करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करे, इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया, जिससे कि जब इसको चेंज करें तो चेंज नहीं हो। और मेरा बॉस आता है, बोलता है कि जितना 50 से ग्रेटर देन सेल है उसको आप क्या करो, तो 1000 उसको 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 क्या करो, उसको ओके कम ओके बताओ, उसको ओके कर दो। और जितना दूसरा कंडीशन देता है कि जितना लेस देन 50 है, जितना क्या है लेस देन 50 है, उसको क्या कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो, उसको टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट। अब बताओ कि कितने लोग टर्मिनेट होंगे, और कितने लोग क्या करेंगे, कितने लोग ओके रहेंगे, चाहे प्रमोटेड कर दो। यहाँ पे देखिए कंडीशन, जितना भी 50 से, जितना भी सेल 50 से एबव है उसको क्या करो, ओके करो, अच्छा प्रमोटेड कर दो, प्रमोटेड लिख दीजिए, प्रोमोटेड कर दो, प्रोमोटेड कर दो। और जितना लेस है 50 से उसको टर्मिनेट कर दो। अब बताओ कौन कौन इम्प्लाई जो है टर्मिनेट होगा, और कौन कौन इम्प्लाई जो है वो प्रमोट होगा। तो मैं इसको करने के लिए मैं चलाऊंगा इक्वल टू, पहले मैं ये चलाऊ, ये तो पता करूँ कि कौन कौन से ग्रेटर देन 50 है, ये तो पहले पता करना पड़े। तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा कि लिखूंगा कि इक्वल टू दिस सेल ग्रेटर देन 50, तो जवाब देगा फॉल्स। मैंने पूछा कि क्या ये सेल 50 से ग्रेटर है, तो इसने कहा नहीं, छोटा है ना। इस तरह मैंने सभी को ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हमको तो ट्रू फॉल्स चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए जो ग्रेटर देन 50 उसको प्रमोटेड, और जो लेस देन 50 उसको टर्मिनेट।
तो अब इसको जो ग्रेटर देन 50 है उसको प्रमोट में ट्रांसफर कन्वर्ट करना है, जो लेस देन 50 है उसको टर्मिनेट में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करें? जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाए, प्रमोटेड आ जाए, और जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ पे टर्मिनेट आ जाए। तो इसको करने के लिए मैं इसमें चलाऊंगा इक्वल टू इफ, और मैं बोलूंगा कि इक्वल टू इफ दिस सेल ग्रेटर देन 50। ऐसा करूंगा चाहे ऐसे करता हूँ, देखिए इफ से बढ़िया रहेगा, ऐसे कर लेता हूँ। इससे बढ़िया यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा कि इफ दिस वैल्यू, अगर यह वैल्यू ट्रू हो, अगर ये ट्रू हो तो क्या रिजल्ट करो, प्रमोटेड, है ना। अदरवाइज क्या अति करो, प्रिंट करो टर्मिनेट, टर्मिनेट ब्रैकेट में नरेंटर। एक सेकेंड, कुछ एरर आ गया। मैंने कहा इफ, इसको मैंने कहा इसको किस में कर दो, इसको कर दो प्रमोटेड में, और बाकी को कर दो, ट्रू वाले को प्रमोटेड कर दो, फॉल्स वाले किस में कर दो, टर्मिनेट में कर दो। अब देखिए, अब जितना जितना ग्रेटर देन 50 है उसको प्रमोटेड, और जितना लेस है उसको कर दिया टर्मिनेट। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको ये अब यहाँ पे ये जो है इसको इस सेल को उठाकर इधर रख देते हैं, और इसको उठाकर इसके साथ रख देते हैं। अब देखिए, अगर इसको डिलीट करेंगे ना तो ये भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए अभी इसको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, डिलीट से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड में चाहिए, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और हमारा यहाँ पे आ गया कौन कौन प्रमोटेड है, कौन कौन टर्मिनेटेड है, यहाँ पे आ गया, आ गया। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, प्रमोटेड टर्मिनेटेड का भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन इम्प्लॉय, यहाँ पे वही नाम लिखना है तो नाम भी हो जाते हैं, आप नेम लिखते हैं, चाहे इम्प्लॉय लिखते हैं तो इम्प्लॉय हो जाता है इम्प्लॉय, है ना। यहाँ पे जो पूजा, तो इस तरह करके इम्प्लॉय जो भी होते लोग, तो आप उसमें से जिनका इनका ग्रेटर देन होता है, देखिए कौन कौन टर्मिनेट है ना। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे देखिए इसको, हाँ देखिए पूजा टर्मिनेट है, क्यों टर्मिनेट है सर, क्योंकि लेस देन 50 है। मोहन प्रमोटेड है, क्यों, चूंकि ग्रेटर देन 50 है। कविता क्या है, प्रमोटेड है क्योंकि ग्रेटर देन सेल्स अमाउंट कितना है, 50 से अबव है। इंदर प्रमोटेड है, क्यों, चूंकि ग्रेटर देन 50 है। रवि प्रमोटेड है क्योंकि ग्रेटर देन है। ओम भी प्रमोटेड है क्योंकि ग्रेटर देन है। इंदो भी प्रमोटेड है। पुनीत भी प्रमोटेड है क्योंकि ग्रेटर देन है। अब देखिए जिसका हम कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम करते हैं 8 तो 45, देखिए इसको टर्मिनेट कर दिया, क्यों, चूंकि लेस देन है। अब जो जो कम होगा ना, इसे मान लीजिए इसके 22 कर दिया, ये भी टर्मिनेट। जैसे मान लीजिए इसी को आप मान लीजिए मोहन, ये वाला, इसको मान लीजिए कि हमने 15 किया, देखिए ये भी टर्मिनेट, है ना। इसको मान लीजिए हमने कर दिया 12, देखिए। तो जितना सेल्स अमाउंट जितना भी होगा, ये हो गया स्टेटस आपका। तो स्टेटस में आपको पता चल गया कि कौन कौन प्रमोट होगा, कौन कौन क्या होगा, कौन कौन टर्मिनेट होगा। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये कैसे काम हो रहा है। हम्म, चलिए अगला एक और चीज आपको बताते हैं। अगला हम आपको बताते हैं कि अब हमको इंसेंटिव देना है, ठीक है। इंसेंटिव देना है, बताता हूँ। और मेरा बॉस ने मुझसे कहा कि हम उन लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे अगला हमको यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा रेंट बिटवीन, और रेंट बिटवीन से मैंने यहाँ पे ले लिया 50 से कहा तक 90 का। और बॉस ने कहा, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू ले लिया, मेरा बॉस ने कहा कि हमको इंसेंटिव देना है, बट सभी को नहीं देना है। हमको क्या करना है, इंसेंटिव देना है, बट सभी को नहीं देना है।
तो किनको देना है, तो यहाँ पे कंडीशन सेट किया मेरे बॉस। बॉस ने कहा कि अगर 50 टू 80 है तो उसको कितना करो, अगर 50 टू 80 सेल्स है तो उसको इंसेंटिव दो 500, बाकी को कुछ नहीं देना है। तो जिनका जिनका 50 टू 80 है उसको 500 दे दो और बाकी को कुछ नहीं दो। मेरा बॉस ने कंडीशन देकर मुझे देकर चला गया, बताया कि बताओ किसका किसका कितना इंसेंटिव बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया मुझे, इधर मैं लिखता हूँ इसको। और पूछा कि जिसका इसका सेल्स 50 टू 80 है उसको उसको इंसेंटिव दे दो 500, बाकी लोग को छोड़ दो। अब तो मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग हैं, आप किस एक एक करके पता निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत दिक्कत होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलाएंगे इक्वल टू इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करें, लिखेंगे दिस सेल इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, इफ नहीं, इफ चलाएंगे तो गलती हो जाएगा, अब इसमें एंड चलाना पड़ेगा। एंड एंड दिस सेल इज ग्रेटर देन 50, ये पहला कंडीशन हो गया। और फिर चलाएंगे, लिखेंगे दिस सेल इज लेस देन ग्रेटर देन, एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा तभी ना 50 भी आएगा, ये तो 50 को तो काउंट ही नहीं करेगा 50। और फिर मैंने कहा कि दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 80। मैंने पूछा कि क्या ये सेल 50 और उससे ग्रेटर है या और 80 के लेस है, तो इसने जब ये जवाब दिया कि फॉल्स है ना, यानी कि 80 से एबव है। अब मैं इसको फॉल्स वाले को मैं चाहता हूँ कि इसमें कन्वर्ट हो जाए 500 मिल जाए, तो मैंने कहा इस पर कि इसको इफ में डाल दीजिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, अगर यदि ये वैल्यू सही हो तो कितना बोनस दो 500, तो आगे हो कितना 0। अब देखिए, अब इनको 0। अब देखिए जितना इनका इनका सेल्स 50 टू 80 होगा, इनका देखिए 500 बोनस दे दिया, 500 दे दिया, इसका देखिए 88 तो दे दिया, इसका देखिए 55 तो दे दिया, इसका देखिए 84 तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, तो किस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हैं, 50 टू 80 के अंदर आते तब मिलता। यहाँ पे देखिए 51 है तो दे दिया। अब यहाँ पे मान लिया 49 कर दिया एग्जाम्पल के लिए तो भी नहीं देगा, 0 कर दिया है ना, यहाँ पे क्या कर दिया 0 कर दिया है ना। तो यहाँ पे 81 है तो 0 कर दिया, तो जो लोग इतने के बिटवीन में आएंगे उन्हीं को दिया है, बाकी लोग को 0 कर दिया। तो एक इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है। तो आज आप इतना ही रहने दीजिए। आपको 4 को फार्मूला बताइए, सीरियल नंबर कैसे दिया जाएगा, ये कैसे दिया जाएगा, इसको बता दिए करना, इसको चारों को आप प्रैक्टिस करिए। हम आपको इसको देते हैं, है ना, हम आपको इसको देते हैं। अच्छा ठीक है, वीडियो वीडियो भी आपको हम सेव कर देते, यदि करते हैं आपको हम सेव कर देते हैं और आपको दे देते हैं। आपका हाँ है। आज कौन सा डेट है जी, 12 दिसंबर है ना, तो 12 दिसंबर के नाम से सेव कर दिए। हम आपको इसको भेज भी दे रहे हैं।